तो लीजिए, आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और इस बार पूरी कहानी के सेंटर में है तीन बड़े नाम, धोनी, कोहली, रोहित, और उनके साथ है एक टीम, डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, ये तीनों ही आईपीएल चैंपियन रह चुके हैं, पर इस सीजन में हर कोई एक अलग मकसद और एक अलग दबाव के साथ मैदान पर उतर रहा है। तो आखिर वो कौन सा मिशन है जो इन दिग्गजों को इस साल ड्राइव कर रहा है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। एक तरफ है रोहित और कोहली, जिनके लिए ये सीजन अपनी टी20 की धार को तेज रखने का एक बड़ा मौका है। देखिए, टी20 वर्ल्ड कप के बाद से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मौके कुछ कम मिले हैं, तो ऐसे में आईपीएल ही वो सबसे बड़ा अखाड़ा है जहां वो अपनी वर्ल्ड क्लास फॉर्म और लय को बरकरार रख सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट के पंडितों का मानना है कि ये शायद उनका एक आखिरी सफर हो सकता है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने लंबे ब्रेक के बाद इन तीनों में से कौन इस हाई इंटेंसिटी आईपीएल की चुनौतियों के लिए सबसे अच्छे तरीके से तैयार है? अगर जानकारों का विश्लेषण देखें तो विराट कोहली अपनी वर्ल्ड क्लास फिटनेस की वजह से शायद सबसे जल्दी लय पकड़ सकते हैं। रोहित शर्मा को एक ओपनर होने का फायदा है, उन्हें क्रीज पर टिकने और खुद को लय में लाने के लिए थोड़ा वक्त मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती है एमएस धोनी के सामने। सोचिए, 40 की उम्र पार, क्रिकेट से करीब 10 महीने का ब्रेक और ऊपर से एक फिनिशर का वो मुश्किल रोल जहां आपको आते ही पहली गेंद से बड़े शॉट्स लगाने का दबाव होता है। और धोनी की बात निकली है तो चेन्नई सुपर किंग्स में उनके रोल को लेकर हर साल की तरह इस साल भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इरफान पठान का तर्क ये है कि धोनी की जो लेगेसी है वो सिर्फ कुछ गेंदों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं कि धोनी को मैच बनाने और जिताने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कम से कम 4-5 ओवर खेलने चाहिए। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। आकाश चोपड़ा का कहना है कि धोनी का रोल अब एक स्पेशलिस्ट का है, जो आखिरी ओवरों में आकर मैच का नक्शा पलट दे। उनके मुताबिक अगर धोनी को 10वें ओवर में बैटिंग के लिए आना पड़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल हो चुका है। चलिए अब इन दिग्गजों से हटकर बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। उनके सामने एक ऐसी चुनौती है जो इतिहास में सिर्फ 2 टीमें ही पार कर पाई हैं। क्या वो अपना खिताब बचा पाएंगे? आरसीबी का सफर वाकई में लंबा और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। सोचिए, 18 सीजन का इंतजार, 10 बार प्लेऑफ्स में पहुंचना और 4 फाइनल में मिली निराशा के बाद आखिरकार वो घड़ी आई जब उन्होंने ट्रॉफी उठाई। पर इस सीजन एक नई मुश्किल ने दस्तक दी है। पिछले साल उनकी सबसे बड़ी ताकत थी एक सेट और भरोसेमंद बॉलिंग यूनिट, लेकिन इस बार उनके प्रमुख गेंदबाज जोश हेजलवुड शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं है और यश दयाल तो पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। ये उनके चैंपियन फॉर्मूले पर एक सीधा हमला है। तो इसका नतीजा क्या होता है? जाहिर है, सारा का सारा दबाव अब आ जाता है आरसीबी की स्टार खिलाड़ियों से सजी बैटिंग लाइनअप पर। और इस दबाव का केंद्र होंगे विराट कोहली, जिनके कंधों पर अब सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी की कमी को पूरा करने के लिए बड़े बड़े स्कोर बनाने की दोहरी जिम्मेदारी होगी। तो चलिए अब इन सभी समीकरणों को देखते हुए सीधे चलते हैं विशेषज्ञों की फाइनल भविष्यवाणियों की तरफ। रनों के मामले में कोहली और रोहित से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। आकाश चोपड़ा को लगता है कि कोहली 550 से 650 के बीच रन बनाएंगे और रोहित भी 550 का आंकड़ा पार करेंगे। वहीं इरफान पठान का अनुमान कोहली के लिए 500 से 600 और रोहित के लिए 450 से 500 रनों का है। और जब बात एमएस धोनी की आती है तो कहानी रनों की नहीं बल्कि इम्पैक्ट की होती है। जानकारों का अनुमान है कि धोनी का बल्ला इस सीजन में 15 से 17 छक्के जरूर जड़ेगा और ये वो छक्के होंगे जो कई मैचों का नतीजा तय कर सकते हैं। और अब वो सबसे बड़ा सवाल, क्या आरसीबी अपना ताज बचा पाएगी? 70% एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इतिहास। आईपीएल में आज तक सिर्फ चेन्नई और मुंबई ही वो टीमें हैं जो लगातार 2 ट्रॉफी जीत पाई हैं। तो आखिरकार इस सीजन की कहानी कौन लिखेगा? क्या ये इन लेजेंड्स का एक आखिरी शानदार सफर होगा या फिर हम चैंपियंस के एक नए राजवंश की शुरुआत देखेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है।